Let's start a new topic. Principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. So the heading is position of waves. Now say please. Let's consider two sources. आपके पास में दो सोर्स है. ये source S1 and source S2. There are two sources. A wave from source S1 travels through a medium and arrive at a point P. यहाँ पे कोई एक वेव आ रहा है, वो एक पॉइंट आ रहा है P पे, and you can join it with the help of a line. Let's consider another source. अच्छा, ये सोर्स का नाम है S1 और ये सोर्स का नाम है S2. यहाँ से भी एक वेव आएगा and the wave will from the source S2 will travel and reach at point P. So you can see this is the displacement. You can say, I mean to say, ये आपने लाइन ज्वाइन कर दिया S2 P के बीच में. ओके, नाउ से प्लीज. अब जैसे ये वेव S1 से आया, पॉइंट P पे पहुंचा, तो पॉइंट P मान लो कोई पार्टिकल है, तो अगर मान लो ये वेव पार्टिकल P को नीचे से पुश किया, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम ट्रफ, तो नीचे से पुश किया, सो देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट एंड वी नेम दिस डिस्प्लेसमेंट एज x1. क्या नाम देंगे? x1. सिमिलरली जब ये वेव S2 आएगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, इसको आप नाम देंगे S2. क्या नाम देंगे आप? S2. आई होप यू गॉट इट. नाउ रिमेंबर, आपने देखा कि x1 इज द डिस्प्लेसमेंट produced by first wave, x2 be the displacement produced by the second wave. Now एक बात और ध्यान रखिए कि हर एक वेव अपना खुद का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. आई होप यू गॉट इट. Every particle, every wave will produce its own displacement independent of other. Then the resultant displacement will be equal to the vector sum of individual displacement. The resultant displacement will be equal to vector sum of individual displacements. इसका मीनिंग क्या हुआ? The resultant displacement x will be equal to x1 plus x2. या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ x बार इक्वल x1 बार प्लस x2 बार, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, सो दे विल बी एडेड. दे विल बी एडेड. आई होप यू गॉट इट. नाउ सी प्लीज, लेट्स कंसीडर अनदर केस. अभी आपके पास में ये दो केस है. सपोज वी कैन से दिस इज सोर्स S1 एंड दिस इज सोर्स S2. इसको आप नाम देंगे सोर्स S1 एंड सोर्स S2. ध्यान दीजिए, यहां पे सपोज जो सा वेव है, द वेव विल अराइव एट अ पॉइंट Q. जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और S2 से भी जो वेव है इट विल अराइव एट अ पॉइंट Q. ये पॉइंट Q पे आएगा, ये पॉइंट Q है. ना से प्लीज, अभी कैसा है कि S1 से जो लाइट वेव आएगा इट विल बी लाइक दिस वन. सो S1 से एक वेव आया पॉइंट Q पे एंड S2 से एक वेव आया पॉइंट Q पे. अब ध्यान दीजिए, यू कैन सी दैट इस बार जो दो वेव्स आए ना, तो एक वेव आता है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. इसका मतलब दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे पहले वाला पार्टिकल था x1 फर्स्ट वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो दूसरा वाला वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द upward direction. So we can say the resultant wave, the resultant displacement will be, ये बोल सकते हैं कि the resultant displacement will be like this one. ये आपका हो गया result displacement.
वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होगा. I hope you got it. This will be towards the bigger displacement. तो can we say x bar is equal to, ये आपका डिस्प्लेसमेंट था x1 बार और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था x2 बार. Since the two displacements are in opposite direction, therefore it will be x1 bar minus x2 bar. I hope you got it. अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस ऑफ माइनस x2 बार. मतलब x2 बार माइनस में क्यों है? क्योंकि उसका डायरेक्शन x1 बार से ऑपोजिट में है, एंड देयरफॉर सिंस इट इज ऑपोजिट वेक्टर, इसलिए उसको हमने माइनस लिख दिया. लेकिन अभी हम दोनों ने उसको प्लस के फॉर्म में लिखा है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा. इसका मतलब क्या हुआ? This displacement depends upon the direction, and therefore it is called as vector addition. ये जो addition है, ये जो addition है, वो depends करता है direction के ऊपर, इसलिए इसको बोलेंगे vector addition. क्या बोलेंगे? Vector addition. तो देखो ये statement क्या है? If two or more waves, इसमें दो भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. If two or more waves travel through a medium and arrive at a point producing individual displacements. I repeat, when two or more waves travel through a medium, वो एक ही मीडियम से ट्रेवल करना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए और किसी एक पॉइंट पर ही आना चाहिए. So when two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously, किसी एक पॉइंट पे simultaneously आएंगे, producing individual displacements independent of each other. Producing individual displacements, हर एक वेव अपना खुद का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. The resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. Resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. इसका एक ही मीनिंग है, अगर कोई भी दो एक ही पॉइंट पे आएगा इन द सेम डायरेक्शन, then they will be added, और अगर वो opposite direction में देगा it will be subtracted. Hence when two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously producing individual displacements independent of each other, the resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. Resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. I hope you got it.